हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं बाबा खाटू श्याम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर सीकर राजस्थान में है। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। दोस्तों, लगभग 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरिक की पूजा होती है। दोस्तों, खाटू श्याम में बर्बरिक का सिर है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दान में लिया था। दोस्तों, कलयुग में खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा माना जाता है। दोस्तों, जिसकी मनोकामनाएं कहीं पूरी नहीं होती, ऐसा माना जाता है कि उसको श्याम बाबा पूरी करते हैं अगर भक्त खाटू श्याम जाते हैं तो। लेकिन साथ में कर्म भी अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, कहते हैं खाटू श्याम पांडवों के पौत्र थे। दोस्तों, खाटू श्याम भीम और माता हिंडिबा के पौत्र थे। घटोत्कच और मोरवी के वे पुत्र थे। दोस्तों, बर्बरिक बचपन से ही बहुत संस्कारी, आज्ञाकारी और दुखियों के दुख मिटाने वाले थे। दोस्तों, बर्बरिक ने जब महाभारत के युद्ध में वो चले तो बर्बरिक ने अपनी माता मोरवी को वचन दिया था कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। दोस्तों, उनके पास माता कामाख्या के 3 बाण थे जो पूरा युद्ध रोकने की क्षमता रखते थे। दोस्तों, जब बर्बरिक महाभारत युद्ध के लिए जा रहे थे तो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बर्बरिक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम किसका साथ दोगे? निसंदेह तुम तो अपने दादा महाराज पांडवों का ही साथ दोगे। इस पर दोस्तों बर्बरिक ने कहा कि नहीं, मैं निष्पक्ष न्याय करता हूँ और जो भी पक्ष हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। ये मैंने अपनी माता को वचन दिया है। तो कृष्ण भगवान ने हंसते हुए कहा कि क्यों बर्बरिक, ये 3 बाण क्यों डाले हुए हैं? इस पर दोस्तों बर्बरिक ने कहा कि ये मेरे 3 बाण पूरा युद्ध रोकने की क्षमता रखते हैं। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए कहा कि इस पीपल के पूरे पत्ते क्या तुम तोड़कर नीचे ला सकते हो और सभी पत्तों को भेद सकते हो? इस पर दोस्तों बर्बरिक ने कहा कि जी हाँ, मैं पूरे पीपल के वृक्ष के पत्तों को भेद सकता हूँ। इस पर जैसे ही बर्बरिक ने बाण चलाया, भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। इस पर दोस्तों बर्बरिक के बाण ने पूरे पीपल के पत्तों को भेद दिया और अंत में भगवान श्री कृष्ण के पांव के पास आकर खड़ा हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये बाण बर्बरिक यहाँ क्यों आ रहा है? तो इस पर दोस्तों बर्बरिक ने कहा कि गुरुदेव, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है और ये मेरा बाण उसको भेदना चाहता है। इस पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हैरान रह जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि बर्बरिक अब कौरवों का जरूर साथ देगा, क्योंकि वो हारे का सहारा है, निष्पक्ष न्याय करने वाला है। इस पर वहाँ से श्री कृष्ण भगवान चले जाते हैं और अगले ही पल भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धरकर आते हैं और बर्बरिक से कहते हैं कि बर्बरिक, मुझे तुमसे कुछ दान में चाहिए। इस पर दोस्तों बर्बरिक कहते हैं कि कहिए गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि पहले आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने जब बर्बरिक को वचनबद्ध कराया तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बर्बरिक, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। इस पर दोस्तों बर्बरिक तो वचनबद्ध हो चुका था, लेकिन वो समझ गया कि ये कोई नॉर्मल, कोई मतलब मामूली ब्राह्मण नहीं है, ये कोई पहुँचे हुए हैं। उन्होंने
कहा कि शीश दान करने से पहले मैं आपका असली रूप देखना चाहता हूँ। इस पर दोस्तों भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने असली रूप में आ गए और बर्बरिक ने उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन किया, उनके गले लगे और हंसते हंसते अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को न्यौछावर कर दिया। दोस्तों बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान करके भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का जो शीश था वो ले जाकर एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया और कहा कि यहाँ से तुम महाभारत का युद्ध खत्म होने तक आराम से देखो। और युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में हरे के सहारे कहलाओगे और आज से तुम्हें मैं अपना नाम श्याम बाबा श्याम के नाम मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। और दोस्तों बर्बरिक का नाम अब खाटू बाबा श्याम पड़ चुका है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि अनंत कालों तक कलयुग में तुम दिन प्रतिदिन तुम्हारी खयाती बढ़ेगी, भक्तों की मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा और यहाँ पे तुम्हारी पूजा होगी। और खाटू श्याम बाबा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी वहाँ पूजा होती है। कहते हैं दोस्तों कि जो भी भक्त खाटू श्याम आता है, खाटू बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। उनको चूरमा और मोर पंख चढ़ाया जाता है। दोस्तों ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों खाटू श्याम बाबा को कलयुग में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है और इनकी खयाती भी बहुत ही ज़्यादा है। भारत देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पे भगवान श्री बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम बाबा को हमारा भी कोटि कोटि नमन। उनके श्री चरणों में खाटू श्याम बाबा हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो इसी के साथ थैंक यू।